अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात शेयर करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो के आखिर तक आपके एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ तमाम सवालात दूर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 शब रोज़ मस्जिद में गुजारते हैं, ये जानने के लिए कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र की है और इसी को एतिकाफ़ कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 रोज़ एतिकाफ़ फरमाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल अपने विसाल तक जारी रखा। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं: सुन्ना, नफल, वाजिब। एतिकाफ़ का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान दुनियावी लज़्ज़तों को कहीं दूर छोड़कर आ जाए और अपने रब के करीब आ जाए और अपने रब की कुर्बत हासिल कर ले। और इसका दूसरा मकसद ये भी है कि इंसान अपने ताल्लुक़ को अपने रब के साथ मज़बूत कर ले, यानी कि ज़्यादा वक्त इबादत में मशगूल रहेगा तो उसे इबादत से मोहब्बत हो जाएगी और उसका ईमान मज़ीद मज़बूत हो जाएगा। न सिर्फ इन 10 दिनों में इबादत में मशगूल रहेगा बल्कि उसका ईमान इतना बढ़ जाएगा, इतना मज़बूत हो जाएगा कि वो आगे भी अपनी ज़िंदगी में इन इबादत को साथ साथ लेकर चलेगा। एतिकाफ़ कब शुरू करना चाहिए, इस पर मुख्तलिफ़ उलमा की मुख्तलिफ़ राय है। बहुत सी हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ का आगाज़ मगरिब की नमाज के वक्त किया करते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एतिकाफ़ का आगाज़ फजर की नमाज के वक्त किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी एतिकाफ़ अदा करना चाहते तो वो फजर की नमाज अदा करते और अपने एतिकाफ़ की जगह पर दाखिल हो जाते। एतिकाफ़ के लिए ज़रूरी शराइत। एतिकाफ़ अदा करने के लिए सबसे पहली शर्त मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर तो कोई शख्स मुसलमान नहीं है तो वो एतिकाफ़ अदा नहीं कर सकता। इसके अलावा छोटी उम्र के बच्चों को भी एतिकाफ़ अदा नहीं करवाना चाहिए, खास करके वो बच्चे जो खुद से खा पी नहीं सकते, पहन नहीं सकते, तो उन बच्चों को एतिकाफ़ अदा नहीं करवाना चाहिए। 7 साल से ऊपर के बच्चे एतिकाफ़ अदा कर सकते हैं और 9 साल से ऊपर की बच्चियां एतिकाफ़ अदा कर सकती हैं। एतिकाफ़ के लिए दूसरी शर्त यह है कि इंसान ज़हनी तौर पर भी मज़बूत हो। ऐसा ना हो कि इंसान एतिकाफ़ के दौरान पागलों की सी हरकतें करे और अपने एतिकाफ़ को अच्छे से अदा भी ना कर पाए, तो इसलिए इंसान का ज़हनी तौर पर मज़बूत होना ज़रूरी है। एतिकाफ़ के लिए तीसरी शर्त है नीयत, और आपकी नीयत यही होनी चाहिए कि आप जो एतिकाफ़ अदा करने जा रहे हो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए आप एतिकाफ़ अदा करो। अगर आपकी नीयत ही गलत होगी तो आपका एतिकाफ़ अदा नहीं होगा। एतिकाफ़ के लिए चौथी शर्त है इजाज़त लेना। इजाज़त किससे लेनी है? आपने इजाज़त अपने माँ बाप से लेनी है, और अगर कोई शादीशुदा औरत है तो उसे इजाज़त अपने शौहर से लेनी पड़ेगी। एतिकाफ़ के लिए पाँचवीं शर्त है कि एतिकाफ़ को मस्जिद में अदा करना चाहिए, लेकिन कुछ उलमा इस बात पर एग्री करते हैं कि घर में भी अदा किया जा सकता है, लेकिन घर में एतिकाफ़ सिर्फ़ औरतें ही अदा कर सकती हैं। एतिकाफ़ के लिए छठी शर्त है कि आपको एतिकाफ़ के दौरान हमेशा वज़ू की हालत में रहना है। अगर किसी भी वजह के बायस आपका वज़ू टूट गया है तो आपको फ़ौरी तौर पर दोबारा से वज़ू करना पड़ेगा और अपने एतिकाफ़ को जारी रखना होगा। एतिकाफ़ के लिए सातवीं शर्त है रोज़ा रखना। एतिकाफ़ के दौरान आपके लिए रोज़ा रखना भी ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एतिकाफ़ के दौरान रोज़ा रखते थे, लेकिन अगर किसी बीमारी के बायस आप रोज़ा नहीं रख पा रहे तो फिर आपको अलाउ है कि आप एतिकाफ़ अदा कर सकते हैं रोज़े के बिना भी। एतिकाफ़ के दौरान आप किसी बीमार शख्स को देखने नहीं जा सकते। एतिकाफ़ के दौरान आप फौतगी पर भी नहीं जा सकते। एतिकाफ़ के दौरान मियाँ बीवी अपने ताल्लुक़ को कंटिन्यू नहीं रख सकते, और एतिकाफ़ के दौरान गैर ज़रूरी काम के लिए अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते। एतिकाफ़ के लिए कौन सी चीज़ों को आपने अपने साथ रखना है? ये कुछ चीज़ों की लिस्ट है, इसे आपने एतिकाफ़ के दौरान अपने साथ रखना है। सबसे पहले आपने कुरान पाक को अपने साथ रखना है। इसके अलावा हदीस की बुक्स अपने साथ रखनी है। इसके अलावा तफसीर की बुक्स अपने साथ रखनी है। तजवीद से रिलेटेड कोई मटीरियल अपने साथ रखना है। अपने साथ कापी, पेन या पेंसिल रखना है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मिली तो आप उस पर नोट कर लें। और इसके अलावा अपने साथ कपड़े रखने हैं और खाने पीने का सामान रखना है सहर और अफ्तार के लिए। इसके अलावा अपने साथ कंबल वगैरह भी रख लेना है।
और इसके अलावा अगर हो सके दुआओं या ज़िक्र की कोई किताब मिल जाए तो वो भी अपने साथ रख लें। एतिकाफ़ के दौरान क्या करना चाहिए? नंबर 1, 5 वक्त की नमाज आपने अदा करनी है। अगर तो आप मस्जिद में एतिकाफ़ अदा कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा कर पाएँ। अगर तो आप घर में एतिकाफ़ अदा कर रहे हैं या मस्जिद में, 5 वक्त की नमाज आपने हर हाल में अदा करनी है। नंबर 2, नमाज तरावी। नमाज तरावी रमज़ानुल मुबारक में नमाज इशा के बाद अदा की जाती है। इसकी 8 से लेकर 20 तक रकात होती है। नमाज तरावी में आप पूरा कुरान सुनते हैं रमज़ानुल मुबारक के दौरान। नंबर 3, नफली इबादत। एतिकाफ़ के दौरान आपको बहुत सा वक्त मिलता है कि आप नफली इबादत अदा कर सकें, तो इसलिए एतिकाफ़ के दौरान आपने कोशिश करनी है कि आप नफली नमाज़ें पढ़ें और नफली इबादत करें। नंबर 4, रीड कुरान। एतिकाफ़ के दौरान आप कुरान पढ़ें। न सिर्फ कुरान पढ़ें बल्कि कुरान को तफसीर के साथ पढ़ें ताकि आपको आइडिया हो कि आपसे क्या बात की जा रही है। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप कुरान पाक की कुछ सूरतों को याद भी कर लें और इसके साथ साथ कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने की भी कोशिश ज़रूर करें। नंबर 5, रीड हदीस। इसके अलावा आप हदीस की किताबें भी पढ़ सकते हैं और हदीस का मतलब जानकर आप ये भी जान सकते हैं कि कैसे आप हदीस को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6, मेक दुआ। एतिकाफ़ के दौरान अपने रब से बहुत सी दुआएं मांगनी है और इसके साथ साथ बहुत सी दुआओं को याद भी करने की कोशिश करनी है। नंबर 7, मेक ज़िक्र। एतिकाफ़ के दौरान आप बहुत सा वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रह सकते हैं और एतिकाफ़ का मकसद भी यही है कि आप अल्लाह ताला की याद में मस्जिद में आए हैं या अपने एतिकाफ़ की जगह पर बैठे हैं और अल्लाह को याद करने से आपका जो तकवा का लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए अपने रब को हमेशा याद किया करें। नंबर 8, टीचिंग एंड लर्निंग। ये बात सही है कि एतिकाफ़ के दौरान आप गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं कर सकते, आपस में बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक दूसरे को कुरान पाक या हदीस सिखाएंगे या सीखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा अमल कंसिडर होगा अगर आप एक दूसरे को कुरान पाक हदीस सिखाएं और सीखेंगे। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है? नंबर 1, रॉन्ग इंटेंशन, यानी कि आपकी गलत नीयत आपके एतिकाफ़ को ख़त्म कर सकती है। मतलब कि अगर आप अल्लाह ताला के लिए एतिकाफ़ अदा नहीं कर रहे बल्कि आप अपने दोस्तों को, घर वालों को या लोगों को दिखाने के लिए एतिकाफ़ अदा कर रहे हैं तो आपका एतिकाफ़ अदा नहीं होगा। नंबर 2, लीविंग द मस्जिद। जब आप एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद या एतिकाफ़ की जगह में दाखिल हो जाएंगे तो उसके बाद अगर आप मस्जिद या एतिकाफ़ की जगह को गैर ज़रूरी काम के लिए छोड़ते हैं तो आपका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए आपने गैर ज़रूरी काम के लिए अपनी एतिकाफ़ की जगह को नहीं छोड़ना। ज़रूरी काम के लिए आप अपनी एतिकाफ़ की जगह को छोड़ सकते हैं, मस्जिद से निकल भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी कामों के लिए, गैर ज़रूरी कामों के लिए अगर आप अपनी एतिकाफ़ की जगह को छोड़ेंगे तो आपका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। नंबर 4, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर किसी औरत का मेंस्ट्रुअल साइकिल एतिकाफ़ के दौरान शुरू हो जाता है तो उसे खामोशी के साथ अपने एतिकाफ़ की जगह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है। नंबर 4, नॉट ऑफ साउंड माइंड। एतिकाफ़ के दौरान किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल जिससे इंसान आर्जी या मुकम्मल तौर पर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, इससे भी एतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि उन अशिया का इस्तेमाल नहीं करना जिनसे गनूदगी या नींद आने का खतरा हो। नंबर 5, बीमार हो जाना। एतिकाफ़ के दौरान अगर कोई शख्स बीमार पड़ जाए तो उसे चाहिए कि वो अपना एतिकाफ़ ख़त्म कर दे, क्योंकि अब उसका एतिकाफ़ बाकी नहीं रहा, इसलिए एतिकाफ़ ख़त्म करके उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 6, बिकमिंग अ डिसबिलीवर। अगर कोई शख्स इस्लाम को ही छोड़ दे, यानी कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक कर दे, तो इस्लाम से भी खारिज हो जाएगा और उसका एतिकाफ़ भी ख़त्म हो जाएगा, तो अब उसे चाहिए कि अपने एतिकाफ़ की जगह को छोड़ दे। नंबर 7, आर्गुइंग। एतिकाफ़ के दौरान दुनियावी मामलात को डिस्कस करने से मना किया गया है, जैसा कि सियासत। अगर आप ऐसे मामलात को एतिकाफ़ के दौरान डिस्कस करेंगे तो आपका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। नंबर 8, एनी सिनफुल एक्ट।
یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ چھوٹا گناہ کر رہے ہو یا بڑا۔ اگر آپ اعتکاف کے دوران کسی بھی طرح کا گناہ کرو گے تو اس سے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اعتکاف کے دوران بلکہ اعتکاف کے بعد بھی گناہوں سے دور رہیں۔